हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा आपकी संपन्न हो चुकी है। अभ्यर्थियों को वेट है, इंतजार है आपकी रैंक का, आपके रिजल्ट का और आपकी काउंसलिंग का, ताकि जल्दी से सत्र में एडमिशन ले सकें और अपनी जो एजुकेशन है उसको जो है नया रूप दे सकें। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ और जो आपको रैंक प्रोवाइड की जाती है रिजल्ट के माध्यम से, उस रैंक का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, कैसे कम रैंक आने पर भी आपको जो है अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है, ये भी आपको डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि आप जो है भविष्य में ये गलती ना करें, क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। महिला और पुरुष के लिए सरकारी कॉलेज पर कितनी रैंक पर एडमिशन होगा और आपकी कैटेगरी रैंक, जनरल रैंक में क्या डिफरेंस होता है, सारा का सारा कंफ्यूजन वीडियो के माध्यम से दूर किया जाएगा। वैसे तो हम कोई कंफ्यूजन छोड़ते नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स आपके लिए ही है। कम से कम एक कमेंट सभी लोग जरूर करें। तो यहाँ पर यदि बात की जाए महत्वपूर्ण तिथि के बारे में, तो देखिएगा जैसा कि यूनिवर्सिटी की ओर से अपडेट्स है उसमें बताया गया कि आपका जो रिजल्ट है वो जो है 5 सितंबर को आपका जो है रिजल्ट घोषित किया जाएगा। रिजल्ट से आप समझ सकते हैं, ये नहीं कहा गया है यूनिवर्सिटी की ओर से कि आपकी जो आंसर की है वो 5 सितंबर को आएगी। तो इसका तात्पर्य यही लगाया जा सकता है कि सत्र काफ़ी डिले हो चुका है और जिसके कारण से आपका डायरेक्ट जो है रिजल्ट अनाउंस किया जा सकता है। इसमें रिजल्ट के साथ साथ आपको एक रैंक दी जाएगी और रैंक के साथ साथ इसको जो है आप प्रिंट आउट निकालोगे तो इसका नाम हो जाएगा रैंक कार्ड। रैंक कार्ड के अनुसार आपको एक रैंक दी जाएगी। आपके लिए रैंक जो है वो 5 सितंबर से मिल जाएगी। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण तिथि और दी गई है कि आपके बीच जो है आपको कुछ समय दिया जाएगा, लगभग 10 से 15 दिन का, और यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने दस्तावेज जो है तैयार करा लेने हैं। या हो सकता है ये आपको जो टाइम दिया गया है ये इसलिए दिया गया है क्योंकि 5 सितंबर से 21 सितंबर के बीच आप समझ सकते हैं कि लगभग 15 से 16 दिन का आपके बीच टाइम है। तो यहाँ पर यदि आपका जो रिजल्ट है उसमें आपकी आंसर की घोषित की जाएगी। आपको कुछ ही स्टूडेंट्स को कोई किसी क्वेश्चंस पर आपत्ति है तो वो आपत्ति आपसे मांगी जाएगी 3 दिन तक, और उसके बाद जो है आपका फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा और फाइनल रिजल्ट के साथ ही आपको जो है रैंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद क्या है, 21 सितंबर से आपकी जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। काउंसलिंग में आप सभी समझ सकते हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज के लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। यूपी बीएड जो है डॉक्यूमेंट्स सोम एकेडमी के नाम से आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है ये जो प्रक्रिया है 18 सितंबर तक आपकी चलेगी। इस 18 सितंबर तक आपकी जो प्रक्रिया है ये पूरी की पूरी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के माध्यम से आपको जो है इसमें 3 प्रकार की आपकी जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। एक तो काउंसलिंग होती है आपकी फर्स्ट काउंसलिंग जिसे आप बोल सकते हो, जिसमें एक रैंक से लेकर के जितनी भी रैंक आपको मिलेगी, लगभग 3.5 लाख स्टूडेंट्स हैं तो सभी को रैंक दी जाएगी, उनको जो है काउंसलिंग कराया जाएगा। दूसरा होता है आपकी पूल काउंसलिंग। पूल काउंसलिंग में क्या है, आपका जो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे रह जाते हैं जो अपने तय तिथि पर काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं, अर्थात जो उनकी काउंसलिंग डेट होती है उस पर वो काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं, तो उनको एक मौका और दिया जाता है जिसको बोला जाता है पूल काउंसलिंग। और यहीं से आप जो है पूल काउंसलिंग में भी हिस्सा नहीं ले पाते हैं या फर्स्ट काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले पाते हैं, या आपके साथ कारण ऐसा बनता है जो कॉलेज आपने चॉइस किया है वो आपको नहीं मिल पाया, तो आपको जो है कोई भी कॉलेज नहीं मिल पाया और आप जो है फिलहाल की कंडीशन में खाली हैं, आपको कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ, तो आपको एक मौका और दिया जाता है, वो है आपका डायरेक्ट एडमिशन का। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद जो है आपका सत्र शुरू हो जाता है और ये जो सत्र है आपका ये 26 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा 2020 के लिए। और ये 2 वर्षीय बीएड का आपका सत्र जो होगा, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स ये हैं कि हम जो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हमने जो है अपीयरिंग में फॉर्म डाला हुआ है, तो क्या हमारे एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं फाइनल ईयर के, तो काउंसलिंग में किस तरीके से हम जो है अपना हिस्सा लेंगे। तो उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा काउंसलिंग में हिस्सा लेना, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम्स ही नहीं हुए हैं तो आप जो है 21 सितंबर तक यदि आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं होता है तो आप काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो उस पोजीशन में आपके पास 2 ही चांस बनते हैं, या तो पूल काउंसलिंग का या फिर डायरेक्ट एडमिशन का।
तो यहाँ पर जिन लोगों का रिजल्ट आ जाएगा उनके लिए तो अच्छा है ही, लेकिन जिनका नहीं आएगा वो पूल काउंसलिंग या डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। रैंक कैसे मिलती है और किस तरीके से आपको जो है रैंक प्रोवाइड की जाती है यूनिवर्सिटी की ओर से, तो देखिएगा रैंक के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि रैंक में आपको जो है 2 प्रकार की रैंक दी जाती है। पहली आपकी होती है जनरल रैंक और दूसरी होती है आपकी कैटेगरी रैंक। तो कैटेगरी रैंक जो है वो उन स्टूडेंट्स को प्राप्त होती है जैसे आपका ओबीसी है, आपकी एससी या एसटी है या आपका ईडब्ल्यूएस है। बाकी सभी स्टूडेंट जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको जो है केवल एक ही रैंक मिलेगी और वो रैंक है आपकी जनरल रैंक। और ये जो 2 रैंक है ये ओबीसी कैटेगरी को ही मिलेगी। ओबीसी कैटेगरी को 2 रैंक मिलेगी, एक तो आपकी जनरल रैंक और दूसरी आपकी ओबीसी रैंक। एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी को भी 2 रैंक मिलेंगी, एससी एसटी रैंक और आपकी एक जनरल रैंक। सवाल ये उठता है कि जनरल रैंक सभी को देने का क्या तात्पर्य है। तो जनरल रैंक के माध्यम से आपकी जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। काउंसलिंग में आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है उसके लिए केवल जनरल रैंक का ही इस्तेमाल किया जाता है। सपोज कीजिए कि आपका पहला दिन है और इसमें एक रैंक से आपकी 5000 रैंक तक जो है काउंसलिंग होगी। दूसरा दिन है, इसमें आपकी जो काउंसलिंग है वो 5000 रैंक से और आपकी जो है 12000 रैंक तक होगी। इस तरीके से प्रत्येक दिन आपको जो है डिवाइड किया होता है। इस रैंक के बीच जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनकी काउंसलिंग होती रहती है और ये जो काउंसलिंग है ये आपकी जनरल रैंक के बेस पर होती है। अब सवाल ये उठता है कि जनरल रैंक जो है केवल काउंसलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाकी जो आपका जनरल की जो सीटें हैं उसके लिए एडमिशन के लिए भी जनरल रैंक ही होगी, क्योंकि जनरल कैटेगरी को केवल एक ही रैंक मिलेगी। ओबीसी कैटेगरी का जो एडमिशन होगा वो आपकी कैटेगरी रैंक के अनुसार होगा, जो ओबीसी की सीटें हैं उसी के अनुसार आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये तो थी आपको रैंक मिलने की प्रक्रिया। अब बात कर लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेज के लिए कितनी रैंक आवश्यक है या सरकारी कॉलेज के लिए कितनी रैंक आवश्यक है। तो देखिएगा, पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट जो आपका कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज के लिए कोई भी रैंक जो है विशेष आवश्यकता नहीं है। यदि आपने जो है कुछ भी मार्क्स आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं तो उसके आधार पर आपको कोई ना कोई रैंक दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप जो है एंट्रेंस में फेल हो तो आपको रैंक नहीं मिलेगी, रैंक आपको निश्चित मिलेगी और उसके आधार पर आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। सवाल केवल सरकारी कॉलेज का है, ये कितनी रैंक पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ दोनों प्रकार की रैंक। तो यहाँ पर देखिएगा, जनरल और ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जिनकी भी रैंक है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी इसमें शामिल की गई है। यदि आपकी जो है देखिएगा, जनरल रैंक के बारे में बता रहा हूँ, कैटेगरी रैंक आपकी जो है काफ़ी कम होगी। सपोज कीजिए किसी एससी स्टूडेंट्स है, उसकी रैंक जो है 20000 है, 20000 आपकी रैंक है जनरल रैंक, तो आपकी जो है एससी रैंक जो होगी वो यहाँ पर लगभग 3000 के आसपास होगी। तो आपको जो है आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो एडमिशन होगा वो आपकी कैटेगरी रैंक के बेसिस पर होगा। तो यहाँ पर यदि जनरल कैंडिडेट्स हैं और उनकी जो जनरल रैंक है वो 8000 के बीच में आ रही है, अर्थात 8000 से कम है, तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की यदि बात की जाए तो 8000 तक आपको आसानी से मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में है और आपका जो एडमिशन है वो देखिएगा यहाँ पर 13000 रैंक तक आपका आसानी से हो जाता है। यदि आपकी जनरल रैंक 13000 के बीच है तो आपका कैटेगरी रैंक लगभग 5 से 4000 के बीच बनेगा और आपका एडमिशन वहाँ से आसानी से हो जाएगा। एससी की यदि बात की जाए तो एससी और एसटी कैंडिडेट दोनों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि उन लोगों के लिए जो है 20000 रैंक तक लगभग ओबीसी के इक्वल ही आपका एडमिशन होगा। लगभग 13000 रैंक यदि आपकी भी आती है, उसके नीचे आपकी रैंक आती है, तो आपको आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो है आपका मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा अवसर ज़्यादा रहता है। तो फीमेल कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं कि प्लस 2000 रैंक तक आपका मिल जाएगा। जैसे जनरल में आपको जो है 10000 रैंक तक मिल जाएगा, ओबीसी में 15 तक, एससी में 22000 तक और ईडब्ल्यूएस में भी 15000 तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब एक ये भी है कि आपका जो रैंक है वो आपकी सपोज कीजिएगा 1000 के अंदर आपकी रैंक आती है
और आपको जो है सरकारी कॉलेज आपने केवल 2 कॉलेज फिल किए, 2 कॉलेज आपने जो है टॉप कॉलेज लिए अपने शहर के, अपनी यूनिवर्सिटी के जहाँ से भी आप संबंध रखते हो, तो वो कॉलेज यदि आपको जो है यहाँ पर 700 रैंक तक ही आपके जो है कवर हो जाते हैं, बाकी में आपका एडमिशन नहीं होता। तो इस तरीके से आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन का चांस जो है छोड़ देते हो। इसलिए ये सही है कि आप जो है कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर भरेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस भरेंगे तो आपका किसी ना किसी कॉलेज में हो जाएगा एडमिशन, गवर्नमेंट कॉलेज में। तो कम रैंक पर भी आपका एडमिशन नहीं होगा यदि आप केवल कुछ कम ही कॉलेज भरते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से इस कंफ्यूजन दूर होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।